हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 10, इसमें प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। इसमें गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन में हम आज लेंस एवं लेंस के प्रकार, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम तथा विभिन्न स्थितियों में लेंसों को रखने पर प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के उपयोग, यह आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि लेंस होता क्या है। एक या दोनों ओर गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। एक या दोनों ओर गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। तो इस तरह से यह, अगर इसके दोनों तल उभरे हुए हैं तो यह उत्तल होगा, दोनों तल दबे हुए हैं तो अवतल होगा। एक तल अगर उत्तल है और एक तल समतल है तो समतलोत्तल होगा। एक अवतल है और दूसरा उत्तल है तो अवतलोत्तल होगा। और इसी तरह से एक तल समतल है और एक अवतल है तो समतल अवतल होगा। लेकिन मुख्यतः हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस को डिटेल में जानें। उत्तल लेंस वे लेंस जिसके दोनों गोलीय तल उभरे हुए होते हैं, उन्हें द्विउत्तल या उत्तल लेंस कहते हैं। ये लेंस किनारों पर पतला तथा बीच में मोटे होते हैं। ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित या अभिसरित करते हैं, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। जैसा कि आपसे कहा गया कि यह लेंस जो है बीच में क्या होते हैं, बीच में ये मोटे होते हैं। जैसे ये देखिए, ये दिख रहा, ये किनारे किनारे पर जो है, ये किनारे पर जो है ये पतला है, लेकिन ये बीच में लेंस जो है ये अपेक्षाकृत जो है मोटा होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यह जो है, यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। तो यह उत्तल लेंस किरणों को, प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, यानी किरणों को बटोरता है, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक इसी तरह अवतल लेंस, तो वे लेंस जिसके दोनों गोलीय तल अंदर की ओर दबे हुए होते हैं, अंदर की ओर दबे हुए होते हैं। इस लेंस में अगर आप देखें, ये किनारों पर मोटा है और ये बीच में जो है ये बीच में दबा हुआ है। ये किनारों पर मोटा और ये बीच में दबा हुआ यानी पतला है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह जो है, यह अवतल लेंस है। इन्हें द्विअवतल अर्थात इसके दोनों तल अवतल होते हैं, इसीलिए हम इसे सिंपली अवतल लेंस कहते हैं। ये लेंस किनारों पर मोटे और बीच में पतले होते हैं। ये प्रकाश की किरणों को फैलाने या अपसारित करने का काम करते हैं, इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। जैसे ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब इस लेंस पर पड़ती हैं तो यह इन किरणों को फैला देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आ रही हैं, वह इसके फोकस पर रखे हुए किसी स्रोत से आ रही हैं। तो इस तरह से यह किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इसीलिए इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। तो लेंस आपने अभी पढ़ा कि लेंस जो है दो गोलीय तलों का एक बीच का हिस्सा होता है। तो जैसे अगर एक लेंस, ये इसका दूसरा हिस्सा देख रहे हैं कि ये इसका जिसका वक्रता केंद्र C1 है, दूसरा गोला जिसका वक्रता केंद्र C2 है, इससे मिलकर के बना हुआ है।
तो O से C1 तक की दूरी वक्रता त्रिज्या पहले के लिए, मतलब कि इस सरफेस के लिए, कौन सा सरफेस, इसका केंद्र इधर है ना, तो यह वक्रता केंद्र इसके लिए हो गया। ये C2 ये दूसरे वाले गोले का है, तो O से C2 की जो दूरी होगी यह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये C2 C1 वक्रता केंद्र हो गए, और इसका जो ये क्रॉस सेक्शन होगा जहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र O होगा, और वह रेखा जो वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र से सीधे पार हो जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस तरह से ये विभिन्न परिभाषाएं जो कि इससे संबंधित है। प्रकाशिक केंद्र, गोलीय लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तित हुए निकल जाती हैं। अर्थात लेंस के उस हिस्से से जहां प्रकाश पड़ने के बाद प्रकाश की किरणें सीधे निकल जाती हैं बिना अपवर्तित हुए, उस बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वही बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र होता है। मुख्य अक्ष, गोलीय लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र, तो इसमें ध्रुव नहीं, इसमें प्रकाशिक केंद्र होगा। वक्रता त्रिज्याएं, लेंस में दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। प्रकाशिक बिंदु या केंद्र O से वक्रता केंद्र C1 या C2 के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसके जो है दो कर्व सरफेस हैं, इसलिए इसमें दो वक्रता त्रिज्याएं भी होती हैं। फोकस दूरी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी कहलाती है, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। द्वारक, गोलीय लेंस का व्यास या जो उसका डायमीटर है, यह लेंस का द्वारक कहलाता है, एपर्चर कहलाता है। फोकस, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। जैसे इसमें कहा गया कि जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो उत्तल लेंस के लिए क्या होगा कि यह एक्चुअल में कट करेंगी, अगर एक्चुअल में कट करेंगी एक केस को छोड़ करके, तो एक्चुअल में जब कट करती हैं या फिर अवतल के लिए आती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को लेंस का फोकस करते हैं। लेंसों के दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, अतः लेंस के दो फोकस भी होते हैं। इसके दो पृष्ठ हैं, इसलिए इसके जो फोकस होंगे यह दो फोकस होंगे। तो उत्तल लेंस के लिए ये दोनों फोकस कहाँ होंगे? प्रथम फोकस, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, तो यह बिंदु इसका प्रथम फोकस कहलाता है, जिसे कि हम F1 से निरूपित करते हैं। द्वितीय फोकस, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के द्वारा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर काटती हैं, यह बिंदु फोकस यानी इसका द्वितीय फोकस कहलाता है। और उत्तल लेंस के केस में इसका जो द्वितीय फोकस होता है, यह द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस होता है। इसका द्वितीय फोकस ही मुख्य फोकस होता है। तो इसके दो फोकस हुए, एक तो हुआ कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, वह प्रथम जो कि लेंस के बाएं ओर होता है। इसी तरह से मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो यह इसका द्वितीय फोकस जो कि लेंस के
दाएं ओर होता है। इसी तरह से अवतल लेंस के केस में अवतल लेंस के भी दो फोकस होंगे, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम फोकस इसका क्या होगा? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। जैसे देखिए, इसमें प्रकाश की किरणें जो है ये आ रही हैं, ये प्रकाश की किरणें जो है यहां पर ये आ रही हैं। तो कहा गया है कि जिस बिंदु की ओर ये आती हैं, तो अगर यहां से हम देखें तो ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये कहाँ जा रही है? ये इस तरह से ये बिंदु यहां पर पड़ेगी, इसी तरह से ये आ रही है यहां पर पड़ेगी ये। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो प्रकाश की ये किरणें हैं, यह प्रकाश की किरणें ऐसे लग रहा कि जैसे F1 पर गिर रही हैं, लेकिन जब ये लेंस पर पड़ती हैं तो लेंस पर पड़ने के पश्चात इनका अपवर्तन होता है प्रकाश की किरणों का, और यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यह बिंदु F1 जो है इसका प्रथम फोकस कहलाता है, और यह इस अवतल लेंस के दाहिनी ओर होता है, राइट साइड होता है। इसी तरह इसका द्वितीय फोकस मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु से अपसरित होती हैं, उस बिंदु को इस अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। और यह इसका जो द्वितीय फोकस है यही अवतल लेंस का मुख्य फोकस होता है, और यह लेंस के बाईं ओर है, लेफ्ट साइड है। इसलिए इस अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक तथा उत्तल का जो मुख्य फोकस होता है वह किधर होता है? उसका मुख्य फोकस राइट साइड होता है, दाहिनी तरफ होता है, जो कि मुख्य अक्ष के ये जो ऑप्टिकल सेंटर है इसके दाहिनी तरफ होगा। तो कैसा लिया जाता है? चिन्ह में धनात्मक लिया जाता है। तो यही कारण है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, कुछ नियम हैं। ये क्या क्या नियम है? कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। जैसे ये बाएं तरफ से प्रकाश की किरण आ रही है, ये अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस से होकर के जाती है। और अवतल के केस में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे यहां से देखें, ये प्रकाश की किरण ऐसे पड़ेगी और यहां से ये अपवर्तित हो जाएगी, तो इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये F2 पर मिलेगा। तो इस तरह से ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती हैं, और अवतल लेंस में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, फोकस पर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये देखिए, फोकस पर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। इसी तरह से अवतल में फोकस की ओर आती हुई प्रकाश की किरण जो कि फोकस पर पड़ रही हो ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो यह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो उत्तल के केस में क्या है? उत्तल के केस में है कि मुख्य अक्ष ये फोकस से आ रही है, प्रथम फोकस से लाइट ये आ रही है, और अपवर्तन के बाद यह पैरेलल हो गई। लेकिन अवतल में इसकी ओर आपतित हो रही है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं। चाहे वह उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों ही स्थिति में इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है, अगर उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो बिना विचलित हुए वह सीधे निकल जाती है। ये अवतल के केस में भी ऐसा ही होता है। अब इन्हीं तीनों नियमों का प्रयोग करते हुए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब आप बनाएंगे कि क्या क्या प्रतिबिंब
कहाँ कहाँ बनेगा। तो पहली स्थिति, जब वस्तु अनंत पर रखा हो, वस्तु जो है अनंत पर। अनंत से क्या तात्पर्य है? अनंत से तात्पर्य है कि हमारे आसपास जो है ये काफी दूरी पर रखा गया है। लेंस की जो फोकस दूरी है उस दूरी की तुलना में काफी दूरी पर रखा गया है। तो ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होगा O। इसमें जो है ये लेंस का ऑप्टिकल सेंटर होगा O। इसके बाद ये होगा F1 प्रथम फोकस, यह उसका ट्वाइस 2F1, इधर द्वितीय फोकस और 2F2। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिलेंगी? फोकस पर मिलती हैं। तो इसका मतलब कि जो इसका प्रतिबिंब है वो भी कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है लेंस के दूसरी ओर F2 पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा, यानी लगभग बिंदु के आकार का बनता है। दूसरी स्थिति में जब वस्तु जो है F1 ये 2F1 से दूर रखी गई हो। तो जब 2F1 से दूर रखी गई है तो देखिए, एक प्रकाश की किरण हम यहां से ले आते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है। इसी तरह से एक प्रकाश की किरण जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वो सीधे चली जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर कट करती हैं। तो जहाँ पर ये कट करती हैं यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F2 और 2F2 के बीच कैसा बना? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसकी तुलना में ये छोटा बनता है। तीसरी स्थिति, जब वस्तु 2F1 पर रखा हो। तो जब 2F1 पर रखा हो तो एक प्रकाश की किरण आप ले आएंगे समानांतर जो फोकस से होकर के जाएगी। एक प्रकाश की किरण यह इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाएगा। दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। तो जहां पर कट करते हैं वहां पर इसका इमेज बनेगा। यह 2F2 पर कट करता है। तो जब 2F2 पर कट करता है तो इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2F2 पर और कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार का बनता है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वस्तु के साइज माने वस्तु के लंबाई या ऊंचाई के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। चौथी स्थिति, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच रखा हो, F1 और 2F1 के बीच रखा हो, तो प्रकाश की किरण एक ले आएंगे आप समानांतर जो कि अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के जाएगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पार हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को जहां पर कट करेंगे वहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो यह प्रतिबिंब है लेंस के दूसरी ओर 2F2 से दूर, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु जब F1 पर रखी हो, तो जब वस्तु F1 पर रखी हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखिए, ये प्रकाश की किरण जो है, ये प्रकाश की किरण ये आप यहां पर ले आए। अब यह जो है अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। इसी तरह से यहां से जो प्रकाश की किरण आई जो ऑप्टिकल सेंटर से, यह सीधे पार हो जाएगी। यह दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। इसलिए अब जो प्रतिबिंब है वह अनंत पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तो यह स्थिति है जब वस्तु F1 और O के बीच रखा गया हो। जब वस्तु जो है F1 और O के बीच रखा गया हो, जैसे ये वस्तु है तो वस्तु से एक प्रकाश की किरण समानांतर ले आते हैं जो कि इसके फोकस से होकर के जाती है। जो फोकस से होकर के जाती है इस लाइट को पीछे की तरफ ये हम बढ़ा देते हैं। इसी तरह से जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है वह सीधे पार हो जाती है, इस लाइट को भी पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों लाइट एक दूसरे को यहाँ पर ये कट करते हैं, यहाँ पर ये कट कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका जो प्रतिबिंब है यह यहाँ पर बना प्रतिबिंब और ये बड़ा बना प्रतिबिंब।
तो प्रतिबिंब 2f1 से दूर होगा, आभासी, सीधा तथा वस्तु से आकार में बहुत बड़ा बनता है। तो यह उत्तल लेंस के लिए एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आकार में बड़ा तो वैसे भी बनता है, लेकिन आभासी जो है यह तब बनता है जब F1 और O के बीच में वस्तु को रखा गया हो। अब इसी तरह से अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, तो अवतल लेंस में पहली स्थिति है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उस स्थिति में अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें ये समानांतर आएंगी। तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात ये प्रकाश की किरण इधर जा रही, फैल गई, और ये प्रकाश की किरण इधर फैल गई। इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं, जहां पर ये मिलता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये F1 पर मिलते हैं, तो इस तरह से इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत छोटा, लगभग बिंदु के आकार का और प्रथम फोकस पर बनता है। दूसरी स्थिति, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच कहीं रखी गई हो। यह एक ऐसी स्थिति, यानी इसमें जो है वस्तु को अगर हम F1, 2f1, F1 या अनंत के बीच कहीं भी रखे हों तो यही प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है, यह प्रतिबिंब F1 और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, यह ऑप्टिकल सेंटर O, इसी के बीच में ये बनता है। अब यहाँ से एक समानांतर प्रकाश की किरण जो कि अपवर्तन के पश्चात F1 से आती हुई प्रतीत होती है, डाटा अपने पीछे मिलाया, और दूसरी प्रकाश की जो किरण है यह इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है, जो कि बिना विचलित हुए पार हो जाती है। अब ये डॉट वाली लाइन और ये प्रकाशिक केंद्र वाली लाइन दोनों एक दूसरे के यहाँ पर कट करते हैं। तो इस तरह से इसका जो इमेज है, प्रतिबिंब है, यह O और F1 के बीच में बनता है। तो यह कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। कहाँ बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में बनता है। उत्तल लेंस के उपयोग, उत्तल लेंस के और अवतल लेंस के कई उपयोग हैं। तो उत्तल लेंस का पहला उपयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण में चश्मे में किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग जो है दूरदृष्टि दोष के निवारण में चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, स्लाइड प्रोजेक्टर तथा साधारण कैमरा आदि बनाने में किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग घड़ी के मैकेनिक तथा हस्तरेखा में किया जाता है। घड़ी के मैकेनिक जो है कलपुर्जों को मैग्नीफाई करके देखने के लिए करते हैं, और इसी तरह से हस्त जो पामिस्ट होते हैं वो हस्तरेखा को देखने में भी इसका प्रयोग करते हैं। डॉक्टर इस लेंस का उपयोग आँख, कान की जांच करने में करते हैं। तो इस तरह से यह उत्तल लेंस के मुख्य उपयोग हैं। अवतल लेंस के उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में चश्मे में किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, इसका उपयोग खगोलीय दूरदर्शी में किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग दरवाजे में झरोखे के लिए, जो कि वाइड एंगल स्पाई होल इंडोर्स होता है, में किया जाता है। जैसे दरवाजे में लगा होता है और आप अंदर से ही जो है बाहर का व्यू जो है देख लेते हैं कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो इस तरह से यह वाइड एंगल स्पाई होल कैमरा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का उपयोग उत्तल लेंस के साथ उच्च क्वालिटी के लेंस युग्म बनाने में किया जाता है। यानी लेंस के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसमें कि हाई क्वालिटी के लेंस बनाने हैं, तो उसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस का योग संयोग माने योग करके, कंबाइंड करके जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो यह उच्च क्वालिटी के लेंस युग्म बनाने में भी इसका प्रयोग होता है।